सो आफ्टर रिसर्चिंग ऑलमोस्ट एवरी गुड बिग साइज टीवी, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा मेरी बेस्ट टॉप 365 इंच टीवीज जो देंगी बेस्ट वैल्यू, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट एक्सपीरियंस, वो भी बजट में। लेकिन सबसे पहले हमें बहुत केयरफुल रहना है एक बिग साइज टीवी के लिए, बिकॉज टीवी की पिक्चर क्वालिटी में स्लाइटली इम्परफेक्शन भी एक बिग साइज टीवी में काफी सिग्निफिकेंट फील हो सकता है। लाइक ऑलमोस्ट एवरी बजट टीवी में हमें कुछ इस टाइप के डार्क पैचेस दिखेंगे, किसी में थोड़े कम, किसी में थोड़े ज्यादा। बाकी इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे टॉप 3 प्रीमियम ब्रांड्स की टीवीज, एलजी, सोनी एंड सैमसंग टीवीज अराउंड 60,000 टू अराउंड 70,000। लेकिन अगर आपको एक बजट ब्रांड की टीवी ही लेनी है तो एक अच्छी लेटेस्ट 65 इंच टीवी की स्टार्टिंग हो जाती है अराउंड 55,000 से एंड अप टू जाती है यहाँ पे 70,000। बजट ब्रांड्स में इस प्राइस सेगमेंट में क्यूलेट टीवीज एंड इनफैक्ट यहाँ पे क्यूलेट से भी बेटर मिनी एलईडी टीवीज भी आ जाती हैं, जिन पे भी एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए यहाँ पे जो बेस्ट बजट टीवीज है वो मैंने व्यू प्रोडक्ट में ऐड कर दी है रैंकिंग वाइज। फिलहाल अभी हम फोकस करें प्रीमियम ब्रांड टीवीज में जो अराउंड 60,000 टू 70,000 रुपीज में एक अच्छा पैकेज लेके आती हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट टीवी है LG UR75006, सेकंड है सैमसंग क्रिस्टल 4K विजन प्रो एंड थर्ड इज सोनी ब्राविया 2। आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है। वीडियो के खत्म होने से पहले आप अपने लिए एक बेस्ट टीवी का डिसीजन ले लोगे, क्योंकि ये वीडियो हमने एवरी पॉसिबल सोर्स से रिसर्च करने के बाद ही बनाई है, जिससे ये मेहनत आपको वापस से ना करनी पड़े। सो फर्स्टली इन तीनों ही टीवीज में 43 इंच टू 65 इंच वेरिएंट आते हैं, लेकिन इनके सब वेरिएंट्स में पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंस रहेगा, बिकॉज सेम मॉडल के टीवीज के डिफरेंट साइज वेरिएंट्स में भी पैनल ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो का डिफरेंस रहेगा। हम 65 इंच टीवी की बात करें तो तीनों ही टीवीज में है 8-बिट डीलेड पैनल। LG में है 60 Hz VA पैनल विद अराउंड 350 निट्स ब्राइटनेस एंड 3000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो। सैमसंग में है 50 Hz IPS पैनल विद अराउंड 250 निट्स ब्राइटनेस एंड 800:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो। और सोनी में भी है 60 Hz IPS पैनल विद अराउंड 300 निट्स ब्राइटनेस एंड 1000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो। यहाँ पे ये तीनों ही टीवीज कलर डिपार्टमेंट में थोड़े सैचुरेटेड कलर शो करती है, बिकॉज ये यहाँ पे अगेन प्रीमियम ब्रांड्स की बजट टीवीज हैं, जिनमें ब्रांड्स यहाँ पे इनकी कलर मैनेजमेंट में थोड़े जो कलर्स है उनको थोड़े सैचुरेटेड रखती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ज्यादा पंची एंड विविड फील हो डिस्पाइट ऑफ देयर नॉट सो प्रीमियम हार्डवेयर्स। लेकिन ये बात क्लियर है कि प्रीमियम ब्रांड्स की कलर मैनेजमेंट सेम स्पेक बजट ब्रांड्स की कलर मैनेजमेंट से बेटर होती है, अच्छी होती है, जिससे डिस्प्ले पैनल का हर एक कोर प्रिंसिपल प्रीमियम टीवीज की जो पिक्चर क्वालिटी है उसमें भी फॉलो होता है। वेयरस कई बार बजट ब्रांड्स में बेटर क्वालिटी हार्डवेयर के बाद भी उतनी बेटर क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी के रिजल्ट्स नहीं मिलते, बिकॉज दे लैक्स इन पिक्चर एंड कलर ऑप्टिमाइजेशन। बाकी फिर यहाँ पे इन तीनों ही टीवीज में पैनल लेवल पे भी डिफरेंसेस हैं। फर्स्टली LG में है एक VA पैनल, सो अब 45 डिग्री साइड से देखने में इसमें ब्राइटनेस एंड कलर लॉस नोटिस होगा, जो अदर दोनों IPS पैनल टीवीज में फील नहीं होगा। साइड से देखने में भी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। देन सेकेंडली LG हैज बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड बेटर ब्राइटनेस, जिसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल डायनेमिक रेंज है वो बेटर रहेगी विथ डीपर ब्लैक्स एज कम्पेयर टू अदर IPS पैनल टीवीज, जिससे कंप्लीट डार्क रूम में भी LG टीवीज में ब्लैक कंप्लीट ब्लैक ही रहेंगे, उनमें डार्क ब्लू या फिर ग्रे टिंट नहीं रहेगा। और फिर वहीं दूसरी तरफ जनरली बजट डीलेड पैनल्स में डार्कनेस में या फिर शेडोस एरिया में जो बेटर डिटेल्स है वो एक IPS पैनल बेटर शो करता है। एंड सेम थिंग यहाँ पे भी है, सैमसंग एंड सोनी टीवीज में जो डार्क सेक्शन है, शेडोस है, वहाँ पे डिटेल्स बेटर शो होंगी। और बाकी जो ब्लैक्स है उनको इन्हांस करने के लिए दोनों ही टीवीज में यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड कॉन्ट्रास्ट इन्हांसर्स मिल जाते हैं। एंड ड्यू टू दिस कॉन्ट्रास्ट इन्हांसर फेयरली लिट रूम में दोनों टीवीज से जो ब्लैक्स है वो भी हमें काफी अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि वैसे भी टीवी के सराउंडिंग में पिच ब्लैक नहीं होगा, जिसकी वजह से इतना डिफरेंस नोटिस नहीं होगा अनलेस आप साइड बाय साइड रख के ध्यान से नोटिस करो। और फिर वैसे भी हम टीवीज जनरली फेयरली लिट रूम में ही देखते हैं। बाकी फिर HDR फॉर्मेट की बात करें तो LG एंड सोनी दोनों टीवी HLG एंड HDR10 को सपोर्ट करती है, और वहीं सैमसंग टीवी यहाँ पे HDR10 HLG एंड साथ में HDR10+ को भी सपोर्ट करती है, लेकिन डॉल्बी विजन तीनों में ही नहीं है। सो जब हम यहाँ पे डॉल्बी विजन कंटेंट प्ले करेंगे तो वो तीनों टीवी में HDR10 फॉर्मेट में प्ले होगा, जो स्टिल यहाँ पे तीनों ही टीवीज में एक बजट टीवी से बेटर रहेगा। सो इन शॉर्ट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी मेरी प्रेफरेंस रहेगी सोनी, देन LG एंड देन सैमसंग। बस यहाँ इन टर्म्स ऑफ HDR10+ कंटेंट आपको सैमसंग थोड़ा बेटर फील हो सकता है कुछ एरियाज में, बिकॉज ये यहाँ पे HDR10+ की फ्रेम बाय फ्रेम डायनेमिक टोन मैपिंग को नेटिवली सपोर्ट करता है।
अगेन यहाँ पे LG एंड सोनी में HDR10+ कंटेंट HDR10 फॉर्मेट में ही प्ले होगा। इन शॉर्ट पर्टिकुलरली इन तीनों ही टीवीज में जो पिक्चर क्वालिटी है, ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है, उसमें कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं रहेगा कि एक में आपको कंटेंट अच्छा ना लगे एंड दूसरे में बहुत अच्छा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पिक्चर क्वालिटी में दो और चीज होती है, जिसमें फर्स्ट है मोशन इन्हांसर। लाइक फास्ट सीन में या स्पोर्ट्स में जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक बॉल वगैरह, वो यहाँ पे ब्लर ना हो या डबल ना दिखें। एंड सेकंड इज इमेज स्केलिंग। लाइक टीवी यहाँ पे नॉर्मल HD कंटेंट को, सेट टॉप बॉक्स कंटेंट को कैसे अपस्केल करके 4K टीवी पे शो कर रही है। सो अगेन इन दोनों डिपार्टमेंट में सोनी बेटर है। ये दोनों फंक्शनैलिटीज तीनों टीवीज में सॉफ्टवेयर बेसिस पे होती हैं, जिनके हर ब्रांड में डिफरेंट नाम है, बट डेफिनेटली यहाँ पे सोनी के पास एज है विद मोशन फ्लो XR200 एंड 4K रियलिटी प्रो। बट ये यहाँ पे सोनी टीवी तीनों टीवीज में सबसे कॉस्टली भी है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या कि एक्चुअली में ये वर्थ इट है। नेक्स्ट आफ्टर पिक्चर क्वालिटी सेकंड थिंग है साउंड क्वालिटी। सो यहाँ पे तीनों ही टीवीज में 20 वॉट के स्टीरियो डाउन फायरिंग स्पीकर दिए हैं विद डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट। यहाँ साउंड डिपार्टमेंट में भी सोनी स्लाइटली बेटर है विद 20 वॉट ओपन बेफल स्पीकर्स। अप टू 10 फीट के डिस्टेंस पे अगर टीवी है तो यहाँ पे जो टीवी के स्पीकर्स है वो इनफ लाउड एंड इनफ क्लियर रहेंगे। बट एज पर टीवी इमर्सिव साइज, अगर आपको साउंड में भी इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए तो वो चीज़ तो एक्सटर्नल साउंड बार या फिर एक्सटर्नल साउंड सिस्टम से ही मिलेगी। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे थर्ड डिपार्टमेंट है यूजर इंटरफेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें LG एंड सैमसंग में है खुद का लाइनस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक LG में यहाँ पे वेब OS एंड सैमसंग में टाइजन OS। एंड ये दोनों ही OS सोनी से या फिर किसी भी अदर टीवी में मिलने वाले गूगल टीवी OS से फास्टर एंड स्मूथर ही रहेंगे। सारे मेन स्ट्रीम वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि टाइजन एंड वेब OS में मिलते हैं। एंड एडिशनली यहाँ पे जो सेट टॉप बॉक्स के फ्री चैनल्स होते हैं वो पहले से इनमें इनबिल्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड फिर जो अदर फीचर्स हैं वो अगेन यहाँ पे दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं, लाइक स्क्रीन मिररिंग और कास्टिंग, फिर चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर एप्पल। एंड वॉइस असिस्टेंट के लिए दोनों में एलेक्सा बिल्ट इन है। बाकी फिर गूगल टीवी OS को तो इंट्रोडक्शन की कोई नीड ही नहीं है, बस यहाँ पे जो फ्री चैनल्स होते हैं वो इसमें नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इसमें सब कुछ मिल जाता है, लाइक गूगल वॉइस असिस्टेंट, बिल्ट इन एलेक्सा, एप्पल एयरप्ले 2, एप्पल होम, क्रोमकास्ट, सब कुछ। और फिर सोनी टीवी का UI भी काफ़ी स्मूथ एंड फास्टर है। इनफैक्ट यहाँ पे जितनी भी गूगल टीवी OS वाली टीवीज हैं उनमें सोनी का जो UI होता है वो सबसे फास्ट एंड स्मूथर मिलता है बिकॉज ऑफ 4K X1 प्रोसेसर। देन अब इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी ऑप्शंस। सो फर्स्टली यहाँ पे जो भी कॉमन कनेक्टिविटी ऑप्शन है वो तीनों ही टीवीज में मिल जाते हैं, लाइक 3 HDMI पोर्ट, ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5, USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, एंटीना पोर्ट, ईथरनेट, एवरीथिंग। जस्ट यहाँ पे LG में एडवांटेज है कि इसमें 3 HDMI पोर्ट में से 2 HDMI 2.1 ER पोर्ट है। एंड जो अदर टीवीज है उनमें 3 पोर्ट में से सिर्फ एक HDMI 2.1 ER पोर्ट है। सो LG के केस में हम दो डिवाइसेस लाइक साउंड बार, साउंड सिस्टम और गेमिंग कंसोल को दोनों के एट ए टाइम इंडिविजुअली ER पोर्ट पे कनेक्टेड हमेशा रख सकते हैं। एंड सेकेंडली LG में 2 USB पोर्ट हैं जो डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस हैं। यहाँ सैमसंग में सिर्फ एक USB पोर्ट मिलता है एंड जो सोनी है उसमें मिलते हैं स्टैक पोर्ट। सो कन्वीनियंटली 2 USB डिवाइस सिर्फ LG में ही कनेक्ट हो पाएंगी। नेक्स्ट अब टीवी से इंटरेक्ट करने के लिए हमें चाहिए रिमोट। सो सोनी एंड सैमसंग में तो यहाँ पे स्मार्ट ब्लूटूथ वॉइस रिमोट मिलता है, लेकिन जो LG है उसमें है एक नॉर्मल सा बेसिक आयर रिमोट। LG का जो मैजिक रिमोट है जो एयर माउस एंड वॉइस कमांड सपोर्ट करता है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा 2500 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। बाकी सैमसंग के लिए भी फीडबैक है कि एटलीस्ट उनके रिमोट में यूट्यूब की हॉट की तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे 16 रिमोट है वो डेफिनेटली अच्छी बात है, बट यूट्यूब की हॉट की तो बनती ही है। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है गेमिंग। सो यहाँ पे ये तीनों ही टीवी HDR गेमिंग, LG IG एंड ALM सपोर्ट करती है। इस प्राइस में हम 120 हर्ट्ज गेमिंग तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कैजुअल गेमिंग के लिए इन तीनों ही टीवीज में अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बस यहाँ पे हमें अपने कंसोल को 2.1 HDMI पोर्ट से कनेक्ट करना है। बाकी फिर इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी तीनों ही टीवीज कंप्लीट स्टडी प्लास्टिक बिल्ड में आती है विद 3 साइड स्लिम बेजल्स, जिसमें LG हैज स्लिमेस्ट बेजल एंड सोनी हैज थिकेस्ट। एंड फिर इंस्टॉलेशन यहाँ पे तीनों ही टीवीज में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, लेकिन LG एंड सोनी के केस में जो टीवी के स्टैंड है एंड जो वॉल माउंट है वो दोनों चीज इंस्टॉलेशन पर्सन लेके आएगा एंड आपको यहाँ पे दोनों में से एक चीज चूज करनी है। बाकी फिर इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस तीनों ही ब्रांड्स काफी अच्छे हैं। मोस्टली एरिया में आपको तीनों ही ब्रांड्स की अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मिल जाएगी।
एंड यहाँ पे तीनों ही ब्रांड्स की टीवीज पे 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, लेकिन सैमसंग पे 1 ईयर ऑफ एक्स्ट्रा पैनल वारंटी भी है। नाउ फाइनली हम इस वीडियो को कंक्लूड करें। सो अगर आपको एक ओवरऑल दी बेस्ट टीवी चाहिए एंड प्राइस का आपका कोई कंसर्न नहीं है, तो आपके लिए सोनी टीवी दी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पिक्चर, साउंड क्वालिटी, ओएस, ब्रांड वैल्यू, एवरीथिंग। एंड इसकी फ्लिपकार्ट पे यूजर रेटिंग भी हाईएस्ट है 4.7 स्टार। लेकिन यहाँ इन सब के साथ ये टीवी सबसे कॉस्टली भी है, अराउंड 10 to 15% और 8 to 10,000 रुपीज। अब ये प्राइस डिफरेंस आपको कितना मैटर करता है, ये आपकी प्रेफरेंस है। एंड अगर आपको मेरे तरह ये प्राइस डिफरेंस मैटर करता है, तो आपके लिए बेस्ट है सेकंड टीवी, LG टीवी विद एडिशनल 2500 रुपीज मैजिक रिमोट। अकॉर्डिंग टू मी ये LG टीवी एक काफी बैलेंस टीवी है विद गुड पिक्चर क्वालिटी, गुड ब्राइटनेस, हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड गुड ऑडियो क्वालिटी एज वेल। एंड इसकी जो फ्लिपकार्ट यूजर रेटिंग है वो सेकंड हाईएस्ट है 4.4 की। नेक्स्ट फिर इसके बाद मैं रेट करूंगा सैमसंग टीवी, जो एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी टीवी भी है विद HDR10+ सपोर्ट फ्रॉम अ प्रीमियम ब्रांड। इसे थर्ड पोजीशन देने के रीजन है लोअर ब्राइटनेस, 50 हर्ट्ज पैनल एंड डिसेंट ऑडियो क्वालिटी। बट स्टिल यहाँ पे ये टीवी एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टीवी जरूर है। अराउंड 62,000 रुपीज की प्राइसिंग है, एडिशनल कार्ड ऑफर्स वगैरह लगा के अंडर 60,000 रुपीज ये आ जाएगी। तीनों ही टीवी के फ्लिपकार्ट लिंक यहाँ व्यू प्रोडक्ट पे है, जिस पे आप क्लिक करके सीधे से फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको एडिशनल कार्ड ऑफर्स एंड जो एक्सचेंज ऑफर्स है वो सब भी मिल जाएंगे। और फिर इनकेस आपको अगर बजट ब्रांड की टीवी लेनी है या फिर इन 3 प्रीमियम ब्रांड्स की भी प्रीमियम टीवी लेनी है, तो जो बेस्ट शॉर्टलिस्टेड मॉडल है वो मैंने व्यू प्रोडक्ट में ऐड कर दी है रैंकिंग वाइज। नाउ फाइनली यहाँ पे अब आपकी बारी है कि अगर आपको बिग साइज टीवी लेनी है तो आप कौन सी टीवी प्रीफर करोगे। अपने एक्सपीरियंस एंड थॉट जरूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करना, इससे हर एक व्यूअर की हेल्प होती है।